आपका जो क्लास 9th है वो ख़त्म हो चुका है और आप आ चुके हैं क्लास 10th में। तो आप सभी की जो अब तक की पढ़ाई होती थी क्लास 9th में वो बिल्कुल ही अलग थी। तो मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप क्लास 10th में अब कैसे पढ़ाई करेंगे। तो अब तक आप क्लास 9th में आपके टीचर्स है वो आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कर देते थे और सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन कराते थे और वही क्वेश्चन और नोट्स मिलाकर ही आपके एग्ज़ाम में आ जाते थे। तो इससे आप अच्छे मार्क्स ला लेते थे। तो अब तक की जो पढ़ाई चल रही थी वो कुछ अलग थी, लेकिन अब जो क्लास 10th में पढ़ाई चलेगी वो बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। अब क्या होगा कि जो क्लास 10th है वो होता है बोर्ड एग्ज़ाम। तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो आपके स्कूल वाले तो सेट नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो स्कूल वाले तो सेट नहीं करेंगे, वो आएगा CBSE से बनकर। तो अब आपको इस हिसाब से चीज़ों को तैयार करना है। तो अब ये CBSE का जो पेपर है वो कैसे क्वेश्चन सेट होता है। तो CBSE का जो पेपर है वो ऐसे सेट होता है कि NCERT के ऊपर ही CBSE का जो क्वेश्चन पेपर है वो बेस्ड रहता है। तो आप सभी को क्या करना है कि जो NCERT है, ये जो NCERT की जो बुक है उसे आप सभी को अच्छे से पढ़ना है। NCERT की बुक अच्छे से कैसे पढ़ना है, तो आप सबसे पहले तो उसके नोट्स बना लीजिए NCERT के, और नोट्स बनाने के बाद इसे टाइम टू टाइम रिवीजन कर लिए। तो कुछ इस तरह से आप नोट्स का रिवीजन करने के बाद आप चले गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे और आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए। तो आप इससे आप CBSE के क्वेश्चन पेपर को आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि क्लास 10 का जो सिलेबस है CBSE की वेबसाइट पे आप ये क्लास 10 का आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हर साल ये जो सिलेबस है वो चेंज हो जाता है। तो अब आपको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से सिलेबस को तैयार करना है। तो आप सिलेबस देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। अब आगे आप सभी को सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है टाइम टेबल। आप सभी को टाइम टेबल के हिसाब से ही पढ़ाई करनी है। आप टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है, टाइम टेबल आप ऐसे बनाइए कि आपको डेली जो टारगेट आपका रहेगा कि इतने पोर्शन को आपको स्टडी करनी है, तो वो जो टारगेट है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपका जो टारगेट है वो अचीव होना चाहिए। ऐसे आपको टाइम टेबल बनाना है। आपके टाइम टेबल पे एटलीस्ट आप 3 आवर की स्टडी जरूर करिए। 3 आवर की स्टडी आपको सेल्फ स्टडी बोल रहा हूँ मैं, ये सेल्फ स्टडी 3 आवर की एटलीस्ट आप सभी को करनी है। जब भी आप रीड करेंगे तो आपको कुछ दिक्कत होगी, कुछ चीज़ों पे आपको दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, उन चीज़ों पर उन सिलेबस, उन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। और जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है या कम समझ आ रही है, उन चीज़ों पर आप सभी को फोकस करना है। और इन चीज़ों पर, इन सिलेबस की जो भी टॉपिक्स होते हैं, इनको आपको ज़्यादा टाइम देना है। आप इसे ईज़िली समझ सकें, आप इन टॉपिक्स को समझ सकें, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम देना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, जब भी आप स्टडी पूरा कर लेंगे तो स्टडी के बाद आप सभी को रिवीजन जरूर करना है उन टॉपिक्स का, क्योंकि ये रिवीजन ही है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप सिलेबस को पढ़ तो लेते हैं, चैप्टर्स को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आप रिवीजन करेंगे तभी आप उसको ज़्यादा समय तक
उसे आप रिटेन कर सकेंगे। इसलिए रीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ इस तरह से आप सभी को क्लास 10th में पढ़ाई करनी है। अगर ऐसे ही कंटेंट आप सभी को चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट क्लास 10th की जो भी वीडियोस है आप तक पहुंचती रहेगी। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे काफ़ी अच्छा कंटेंट आने वाला है आप इस चैनल पे, तो जरूर से आप इसे सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू।